Okay, hello students. Okay, we are learning our chapter that is the understanding quadrilateral. That is the chapter number our chapter number 3. Okay, and in this chapter we learn now very much things. That means we learn about the polygons, learning about the polygons. Also, we learn about the uh, types of polygons with their by their sides, by their angle, okay, and also by their regularities and irregularities, like a regular and irregular polygon. Okay students, so now today we are learning over here that is the what is the quadrilateral. Okay, and we basically, that is our chapter name is the understanding quadrilateral. So today we are learning over here key about the quadrilateral. So what is meaning of main the quadrilateral? Quadrilaterals means what? Just we know about that quadrilateral means a shape or a polygon having a four sides, okay, and also having a four angles. So let's learn about the, today we are going to basically learn about the types of a quadrilateral. So quadrilateral क्या होता है उसके बारे में आज बेसिकली हम सीखने वाले। तो जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ टू डायमेंशनल फिगर विद फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होता है तो उसको, जैसे कि आपने हाथ में भी जो फ़ोन पकड़ लिया है या जो सेल फोन इस्तेमाल करे तो उसको भी एक फोर साइड्स होंगे। अगर उसके स्ट्रेट लाइन में फोर साइड्स होंगे, आपकी जो नोटबुक से सामने वाली तो उसको भी फोर साइड्स होते हैं। आपके घर की वॉल होती है तो वॉल को भी फोर साइड्स और फोर एंगल्स होते हैं अगर हमको उसको टू डायमेंशनल फिगर्स में देखते हैं तब। ओके, सो यहाँ पर द टू वर्ड पार्ट क्वाड, क्वाड मीन्स फोर एंड द लैटरल मीन्स साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स का यह होता है फोर साइड्स वाला पॉलीगॉन जिसे हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल मीन्स आपके आजू बाजू में जहाँ जहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे शेप्स हैं जहाँ जहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल्स दिखाई देंगे। मोस्टली जो विंडोज़ होती है वो क्वाड्रिलेटरल्स होती है, हमारा जो डोर होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है। हमारा जो टीवी होता है सामने, जब आप टीवी बहुत सारा देखते हैं, अभी लॉकडाउन है तो आप टीवी बहुत सारा देखते हैं, तो टीवी में भी यहाँ पर क्या होता है क्वाड्रिलेटरल शेप होते हैं। आपके सारे बुक्स एंड नोटबुक्स क्वाड्रिलेटरल शेप्स के होते हैं। जो सामने आपके बेंच, स्कूल में जब आप पढ़ते हो तो बेंच, आपके टेबल्स, ये सारे क्वाड्रिलेटरल शेप्स में होते हैं। सो क्वाड्रिलेटर के बहुत सारे शेप्स आपके सराउंडिंग में दिखाई देते हैं, जैसे कि पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं। जो आपके घर में मार्बल होती है वो भी क्वाड्रिलेटर के शेप्स में होती है, और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट काइंड के क्वाड्रिलेटर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटर्स को अगर आप आजू बाजू में ही देखोगे तो आपकी क्वाड्रिलेटर की पूरी पढ़ाई यहाँ पर हो सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल ये बहुत इजी लेसन है। हमारे जो घर होते हैं वो भी क्वाड्रिलेटर के शेप्स में होते हैं, उनके हर एक वॉल जो होती है वो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल शेप्स में होती है। उसमें भी हमारे बहुत डिफरेंट काइंड्स के क्वाड्रिलेटर्स आते हैं, जिसकी जैसे यहाँ पर ओवन दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, मार्बल्स दिखाई दे रही है, फ्लोर दिखाई दे रहा है। अगर हम कुछ खाने की चीज़ें ले लें तो उसको भी हम क्वाड्रिलेटरल शेप्स में कर सकते हैं। और यहाँ पर टेबल है, रोड में जो लाइंस खींची जाती है वो भी क्वाड्रिलेटरल शेप्स में आ जाती है। और यहाँ पर जो बोर्ड्स होते हैं आजू बाजू में, जो फ्लेक्स बोर्ड होते हैं आपको दिखाई देते हैं, वो भी कौन सी शेप में आते हैं, क्वाड्रिलेटर के शेप में आते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर देखो क्वाड्रिलेटर के कुछ टाइप्स है, और बेसिकली आपके टेक्स्ट बुक में जो टाइप्स दिए उसके हिसाब से ना सीखते हुए यहाँ पर थोड़े से अलग तरीके से हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर सीखने वाले हैं। पहला जो दिया है देखो आपको यहाँ पर कि पहला है यहाँ पर आपको ये स्क्वायर का है, स्क्वायर दिखाई देगा आपको, यहाँ पर स्क्वायर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और दूसरा है यहाँ पर रेक्टेंगल है, ये वाला जो है रेक्टेंगल है। देन तीसरा है ट्रेपेजॉइड, जिसको आपके टेक्स्ट बुक में नाम है ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम ही है, ट्रेपेजॉइड भी है। अगला वाला है जो है आपको रोम्बस, रोम्बस है। और लास्ट वन जो दिया है ये तो बहुत बेसिकली और बहुत इंपॉर्टेंट जो शेप है, जो आपको ग्रेड 9th और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा पैरेललोग्राम। ओके, तो ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटर के शेप्स है। तो यहाँ पर अगर ये बात करते हैं क्वाड्रिलेटर की तो इसमें ओके, तो क्वाड्रिलेटर के बहुत सारे शेप्स है। तो पहला वाला शेप यहाँ पर, और फर्स्ट क्वाड्रिलेटर गोइंग टू क्वाड्रिलेटर वी आर गोइंग टू लर्न अ स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में अगर हम कहें तो स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जो बहुत ही, मतलब उसमें सारी प्रॉपर्टीज उसमें आती हैं।
अगर हम ध्यान से देखें तो ये शेप आपको सामने जो नजर आ रहा है कि स्क्वायर का अगर डेफिनेशन करना चाहे तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स and all angles are equal, so that type of quadrilateral we can say it as a square. तो स्क्वायर में क्या है कि जिस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स और सारे एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर अगर साइड्स की बात करें तो सारी साइड कैसे यहाँ पर इक्वल है, एंगल्स की बात करें तो सारे एंगल्स कैसे इक्वल है. ऊपर से इसमें अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं. सो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स. और उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी होते हैं. देखो डायगोनल्स इक्वल भी है और डायगोनल्स परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. तो ठीक है, तो ये जो होता है आपका, तो ये होता है आपका स्क्वायर. तो स्क्वायर में डायगोनल्स होते हैं इक्वल एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट. अब यहाँ पर आप कहोगे सर ये परपेंडिकुलर ठीक है और बाइसेक्ट भी जो बोल रहे हैं, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है. तो यहाँ पर बाइसेक्ट का मतलब मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको कि अगर ये देखो यहाँ पर ये अगर मैंने इसका एक डायगोनल ड्रॉ किया और यहाँ पर ये जो दूसरा डायगोनल ड्रॉ किया है, अब मान लो तो ये यहाँ पर जो एंगल हो जाता है तो ये हो जाता है बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल. तो ये 90 डिग्री का होता है, ये होता है हमारा एंगल कितना डिग्री का होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये अगर 90 डिग्री का एंगल हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है. ठीक है, अब बाइसेक्ट का अर्थ होता है कि बाइसेक्ट मतलब ये इसका और इसका ये इक्वल होगी यहाँ पर. मतलब अगर इसको नाम दिया हमने कि ये बी डी होगी आपकी और ये ए सी होगी यहाँ पर. तो यहाँ पर B और बीच में अगर वो O पॉइंट में क्या करते हैं, ये करते हैं, तो BO और OD हो जाती है इक्वल और AO और OC भी कैसे हो जाती है, यहाँ पर इक्वल हो जाती है. तो इसे कहते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना. इसे क्या कहते हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना. तो यहाँ पर ये तो बात हो गई. तो डायगोनल्स स्क्वायर के होते हैं, दे डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर. और अगर आगे बात करते हैं हम, तो आगे का क्वाड्रिलेटरल है हमारा रेक्टेंगल. स्क्वायर के बारे में अगर बात करें तो स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसे हम अगर मराठी में कहें तो उसको कहते हैं सर्वगुण संपन्न. अब ये वर्ड आपको लगता होगा लेकिन मतलब ऐसे होता है स्क्वायर में. तो स्क्वायर में सारी की सारी प्रॉपर्टीज आती है कि उसके सारे एंगल इक्वल हैं, सारी साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स भी इक्वल हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. आगे वाला शेप है हमारा रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल की बात करें तो अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बट इसके अलावा उसका एक अच्छी सी डेफिनेशन होगी रेक्टेंगल की, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री और यू मे से दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल. सो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा हमारा रेक्टेंगल, वो उसकी डेफिनेशन होगी. तो इस शेप का ये तो बहुत आपका डोर दिखाई देगा. तो ये सारे शेप्स है यहाँ पर. तो इसमें रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल विद 4 राइट एंगल्स. राइट एंगल्स मतलब जिसमें 90 डिग्री होता है. इसमें कितना होता है, 90 डिग्री होता है. इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. और उसकी अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है और पैरेलल होती है. दैट इज योर रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, देखो ये अगर रेक्टेंगल की बात करें हम यहाँ पर, तो रेक्टेंगल में हमारी सारी साइड्स कैसे होगी, इक्वल होगी और सारे एंगल्स भी यहाँ पर कैसे होंगे, इक्वल्स होंगे. ओके, रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में ये सारे एंगल हमारे होते हैं 90 डिग्री के. ओके, और इसकी अपोजिट साइड्स कैसे होती है, इक्वल होती है. तो ये इसके इक्वल है, इसके लिए साइन, और ये इसके इक्वल है तो इसको ये साइन. तो रेक्टेंगल में क्या होती है कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल अल्सो पैरेलल होती है. पैरेलल का मतलब तो आप जानते हैं, पैरेलल लाइन मतलब ऐसी लाइन होती है कि अगर ये लाइन है और उसके नीचे की लाइन है तो ये कितनी भी लंबी बढ़ जाए ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी. तो उस लाइन्स को कहते हैं हम पैरेलल लाइन्स. तो लाइन्स में आपने सीखा होगा, तो लाइन्स में पैरेलल लाइन्स उनको कहते हैं कि जो लाइन्स क्या होती है बहुत दूर दूर तक जाए इधर भी और इधर भी, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होती है, उनको कहते हैं हम पैरेलल लाइन्स. और यहाँ पर अपोजिट. तो अगर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ अगर हमें सीखे तो प्रॉपर्टीज़ में हमें ये पता चलता है कि अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स
अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब साइड के बारे में हो गया, एंगल्स के बारे में हो गया, अब चलो जान लेते हैं उनके डायगोनल्स के बारे में। तो रेक्टेंगल में भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में अगर उसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट्स और यहाँ पर ये पॉइंट से ये पॉइंट्स ये जोड़ दिया तो डायगोनल्स उसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका अर्थ ये होगा कि अगर आपका ए बी सी और डी है तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा आपका बी डी। ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इधर? बी डी हो जाएगा। मतलब डायगोनल्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर? इक्वल्स आ रहे हैं। इक्वल के साथ भी डायगोनल्स क्या होते हैं? उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये यहाँ पर इक्वल होता है, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डी ओ, ये जो डी ओ है ये डी ओ और बी ओ इक्वल है, उसके साथ ए ओ और ओ बी ओ सी सॉरी ए और ओ सी कैसे यहाँ पर इक्वल है। तो डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं और ऑल्सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हो गई प्रॉपर्टी किसकी? ये प्रॉपर्टी हो गई हमारी रेक्टेंगल्स की। ओके, तो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी हमने जान ली है। पहले तो जान ली स्क्वायर की प्रॉपर्टी, आगे चल के जान ली हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। आगे अगर हमें देखना है तो आगे का शेप है इज स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो आपको हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल है क्या? तो स्क्वायर जो शेप्स है तो स्क्वायर में भी सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो डेफिनेशन तो में बसता है। तो यहाँ पर यस रेक्टेंगल, तो ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है ये रेक्टेंगल है या नहीं है? क्या कह सकते हो आप इसके बारे में? सोचो थोड़ा सा। तो अगर हम सोचते हैं तो ये बात पता चलती है कि यस स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर है ऐसे नहीं कह सकते हम। देखो यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि रिमेंबर रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 राइट एंगल्स, इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो उसके अपोजिट साइड इक्वल है और पैरेलल है और उसके 4 साइड्स 4 एंगल्स क्या है? राइट एंगल्स है। तो स्क्वायर हो सकता है रेक्टेंगल। ओके, लेकिन अगर हम आगे देखें स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। तो स्क्वायर का क्या है? 4 इक्वल साइड्स है उसकी और 4 राइट एंगल्स है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर क्या है यहाँ पर? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो स्क्वायर क्या है यहाँ पर? रेक्टेंगल है। लेकिन अगर आपको किसी ने कहा कि रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, देखो रेक्टेंगल जो शेप्स है उसमें क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल होती है, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती। देखो ये साइड, ये वाली जो साइड्स है यहाँ पर, तो ये साइड इस साइड से इक्वल नहीं होगी, ये अलग साइड से, और ये साइड, तो ये साइड जो होगी यहाँ पर मान लेते अगर हम नाम दो ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू सी डी है लेकिन ए बी इक्वल टू बी सी नहीं है। तो रेक्टेंगल यहाँ पर स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड इक्वली होती हैं। स्क्वायर में ए बी इक्वल टू बी सी होता है, बी सी इक्वल टू सी डी होता है और सी डी इक्वल टू ए डी होता है। लेकिन रेक्टेंगल में ए बी इक्वल टू बी सी नहीं होगा, ए बी इक्वल टू सी डी होगा। मतलब उसके अपोजिट वाली जो साइड्स होगी वो क्या होगी उसमें? वो होगी उसमें इक्वल। लेकिन एडजेसेंट साइड जो है, मतलब ए बी की एडजेसेंट साइड बी सी है, ए बी की एडजेसेंट साइड ए डी है, वो इसमें इक्वल होगी क्या? नहीं होगी। तो ये साइड उसमें क्या होती है? इक्वल नहीं होती है। तो हम उसको नहीं कह सकते कि रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल ये स्क्वायर नहीं हो सकता। नो, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। इज अ रेक्टेंगल इज स्क्वायर? अगर एक सवाल आपको किसी ने पूछा तो नो, वी कैन नॉट से दैट रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, बट वी कैन डेफिनेटली से दैट अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या हो सकता है यहाँ पर? रेक्टेंगल हो सकता है। तो यहाँ पर चलो ये बातें हो गई रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में, जो हमारे बेसिकली और इम्पोर्टेंट शेप से जो आजू बाजू में मोस्टली हमें दिखाई देते हैं। अब चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि अगले वाला शेप में अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 राइट एंगल्स, इट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। सो यहाँ पर एक्सप्लेन अगर हम करते हैं तो स्क्वायर हमारा क्या हो नहीं सकता है? रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। अगर आगे देखेंगे हम तो डिटर्मिनेशन यहाँ पर आया अ स्क्वायर कैन आल्सो बी कॉल्ड रेक्टेंगल। हम स्क्वायर को कह सकते हैं कि रेक्टेंगल हो सकता है बिकॉज इट हैज़ 4 राइट एंगल्स एंड इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। बट
अ रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वेयर, यहाँ पर मेंशन क्या है, रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वेयर बिकॉज इट डज नॉट हैव इक्वल साइड। रेक्टेंगल को इक्वल साइड नहीं होती है, तो रेक्टेंगल यहाँ पर क्या नहीं होगा, स्क्वेयर नहीं होगा। लेकिन रेक्टेंगल की सारी साइड्स अगर इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली वो बन जाएगा स्क्वेयर, और स्क्वेयर को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को हम स्क्वेयर नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। चलो आगे हमारा शेप है ट्रेपेजियम, जिसको ट्रेपेजॉइड नाम से भी कहा जाता है। तो ट्रेपेजियम वो जो शेप दिख रहा है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ट्रेपेजियम में क्या होता है कि यहाँ पर इसमें वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये होता है यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ट्रेपेजियम इज क्वाड्रिलेटरल इन विच वन अपोजिट साइड्स इज द पैरेलल। तो यहाँ पर अगर ध्यान दे तो ये साइड, ये वाली साइड जो दिखाई दे रही है आपको, और ये वाली साइड जो दिखाई दे रही है नीचे वाली, तो ये साइड एक दूसरे को कैसे बिल्कुल पैरेलल है, ये कैसे एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलल है। तो ये मतलब आगे जाके ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी एक दूसरे को, तो ये बिल्कुल पैरेलल साइड से आपकी, तो ये साइड जो है पैरेलल है, तो इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम की डेफिनेशन ऐसी हो सकती है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट वन अपोजिट पेयर इज पैरेलल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम। ओके, लेकिन ये वाली साइड जो है तो ये वाली नहीं होगी, तो इसमें क्या होगी, आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो सकती है यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ते हुए, तो ये नहीं हो सकती आपकी। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन अपोजिट पेयर इज अ पैरेलल एंड इक्वल। ओके, सो नाउ लेट अस थिंक अबाउट द its properties. A trapezoid or trapezium is a quadrilateral that has exactly one pair of parallel sides. तो उसमें एक पेयर क्या होती है, parallel sides की होती है। Remember, parallel lines are lines that will never touch or they are equal distance apart at all points. तो equal distance पर वो apart होते हैं एक दूसरे से और कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं कर सकते। That line is called as a parallel lines. Okay, that we know that. सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो साइड्स दिख रही है ट्रेपेजियम की, वो अपोजिट कैसी है, एक दूसरे को बिल्कुल पैरेलल है। आगे अगर हम देखेंगे तो इज दिस अ ट्रेपेजॉइड, तो नीचे वाले कुछ शेप है, तो ये ट्रेपेजॉइड है क्या, तो यस, यहाँ पर ये ट्रेपेजॉइड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाली साइड ऊपर की जो साइड है और नीचे की जो साइड है एक दूसरे को कैसे होगी, यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल होगी। तो यहाँ पर यस इट हैज़ वन सेट ऑफ पैरेलल साइड्स, सो यस इट इज़ अ trapezoid, or we can say that a trapezium. ओके, तो यहाँ पर ये आपको शेप में दिखाई दे रहा है कि ट्रेपेजियम है। आगे अगर हम देखेंगे तो रोम्बस में क्या होता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सारी साइड्स कैसी है, इक्वल हैं, इक्वल एंड अपोजिट साइड्स are parallel to each other, so such type of a quadrilateral is called as a rhombus. तो rhombus की बात करें तो rhombus is a quadrilateral that has a 4 equal sides and its opposite sides are parallel। तो ऐसे वाला शेप आ सकता है यहाँ पर rhombus का। rhombus की दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल तो नहीं होते हैं, बट उसके डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एंड बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली। जो रोम्बस के डायगोनल्स अगर हम चेक करें तो डायगोनल्स के बारे में अगर प्रॉपर्टी चेक करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस में ओके, तो रोम्बस में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं रोम्बस में, तो ये डायगोनल्स जो उसके होते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये डायगोनल्स है उसके। तो ये डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर कैसे होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये रोम्बस के हो गए, तो मतलब ये इक्वल और ये इक्वल होगा, ये इक्वल और ये इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पर रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो 90 डिग्री में एक दूसरे का क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। उसके डायगोनल्स के बारे में हो गया। तो ये हो गया रोम्बस के बारे में। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वी कैन से दैट इट इज़ अ रोम्बस। ओके, अगला वाला हमारा मेन बेसिक जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में देखो। उसमें पैरेलल साइड्स है,
तो अगला वाला जो बेसिक क्वाड्रिलेटरल है ये बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है आप सबके लिए, दैट इज अ पैरेललोग्राम. So we can say that a parallelogram is a quadrilateral that has opposite sides that are equal and parallel. तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसमें क्या होते हैं कि अपोजिट साइड्स होती हैं पैरेलल और इक्वल, एंड दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर बहुत सारे पैरेललोग्राम हैं. तो यहाँ पर अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सो यहाँ पर एक शेप दिखाई दे रहा है, तो ये पैरेललोग्राम है या पैरेललोग्राम नहीं है, ये आपको टिक मार्क करना है. तो अगर ध्यान से आप वीडियो को देख रहे हो और स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पर से आपको समझ में आया कि इज इट अ पैरेललोग्राम. नीचे जो दिखा रहा है तो यस. तो ये आपको स्क्वायर शेप दिखाई दे रहा है. तो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है. स्क्वायर में तो ऑल साइड्स इक्वल है. मतलब हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर कि यहाँ पर अगर बात करें हम तो अपोजिट साइड्स कैसी हैं, इक्वल है. मतलब ये इसको इक्वल है और ऑलरेडी ये भी इसको इक्वल है. तो एक तो प्रॉपर्टी हो गई. और पैरेलल भी है. ये लाइन्स कैसी है एक दूसरे को, पैरेलल. ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है. ये लाइन और ये लाइन कैसी है, पैरेलल है. सो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है. तो यहाँ पर ये क्या हो सकता है फिर, यस डेफिनेटली इट इज़ अ पैरेललोग्राम. तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, लेकिन पैरेललोग्राम तो ये वाला टिक मार्क हो जाएगा यहाँ पर हमारा. तो स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. तो आगे का अगर हम फिगर्स की बात करें तो यस अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. व्हाई? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल. ओके, नाउ लुक एट द नेक्स्ट शेप, इट्स अ रेक्टेंगल. सो ये पैरेललोग्राम है या नहीं है? सो यस, पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ही यहाँ पर हमारी कौन सी है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. तो अगर हम इसमें भी बात करें तो यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि यहाँ पर ये साइड्स और ये साइड कैसी है, इक्वल है. ये साइड कैसी है, इक्वल है. और ऊपर से ये साइड और ये साइड एक दूसरे को पैरेलल है, और ये साइड और ये साइड भी एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल है. सो वी कैन से दैट यस it is a rectangle, but rectangle is also a parallelogram because in which opposite sides are parallel and equal. Definition by ID करनी है पैरेललोग्राम की. कौन सी डेफिनेशन है? quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel is called as a parallelogram. Okay, parallelogram. Okay, तो यहाँ पर yes it is a parallelogram. तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा. तो यहाँ पर चलो चलते हैं अगले वाले इसके ऊपर. ओके, यस इट इज़ अ पैरेललोग्राम. ओके, रेक्टेंगल, यस इट्स अ पैरेललोग्राम. नाउ वन मोर शेप इज देयर. सो यहाँ पर दिया है लेकिन आपको एक ट्रेपेजियम शेप. ओके, सो ये पैरेललोग्राम है क्या? नहीं, यहाँ पर तो सोचो थोड़ी देर, ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या? देखो डेफिनेशन क्या है हमारे पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. रिमेंबर से दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. सच अ टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड एज अ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम यहाँ पर, तो ये ट्रेपेजियम है, तो ये हमारा ट्रेपेजियम, यहाँ पर ट्रेपेजॉइड होगा, तो ये आपका पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है. तो नो, इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम क्यों नहीं आ सकता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल, एक पैरेलल तो है, मतलब ये और ये वाली पैरेलल है, लेकिन ये वाली और ये वाली जो साइड्स आ रही है उसकी, तो वो क्या हो रही है, ये इक्वल नहीं है. सो अपोजिट साइड इक्वल नहीं है और पैरेलल भी नहीं है. ये वाली और ये वाली साइड्स की पैरेलल भी नहीं है, जिसको हम नहीं कह सकते पैरेललोग्राम. सो ट्रेपेजॉइड इज नॉट अ पैरेललोग्राम. ओके, बट वी कैन से दैट इसमें वन पेयर ऑफ साइड क्या होती है, पैरेलल होती है. आगे चलते हैं. आगे वाला जो शेप है तो वो दिखाई देगा. तो ये रोम्बस शेप है हमारा. तो रोम्बस शेप में अगर हम बात करें तो रोम्बस शेप पैरेललोग्राम हो सकता है, यस. तो इसमें एक प्रॉपर्टी तो उसकी प्रूव होती है कि यस इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अपोजिट साइड कैसे इसमें इक्वल है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी है. अगर जब हम रोम्बस की जब पढ़ाई कर रहे थे, रोम्बस सीख रहे थे, तो हमें पता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, also opposite sides are equal and parallel. So we can say here that yes, rhombus is a parallelogram. तो ये हमारा पैरेललोग्राम आएगा. रोम्बस हमारा कौन सा आएगा, पैरेललोग्राम आएगा. ओके, तो अगला वाला
वेरी गुड। तो अगला वाला देखते हैं यहाँ पर। तो क्वाड्रिलेटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटर में ये जो ट्रेपेजॉइड है, तो ट्रेपेजॉइड सिर्फ हमारा थोड़ा सा अलग आता है, लेकिन यहाँ पर हम अगर बात करें तो क्वाड्रिलेटर में बेसिक शेप आता है आपका पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिक शेप्स आ जाता है यहाँ पर हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ये सबसे और अच्छा सा बेसिक शेप है, और इसके आगे को इसको ठीक ठाक करके हमारे अगले शेप बन जाते हैं। अ पैरेललोग्राम हैज़ अपोजिट साइड्स दैट आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, तो पैरेललोग्राम को ही अगर हमने पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स इक्वल कर दिए तो हमें मिल जाता है, देखो रेक्टेंगल। तो हमें कौन सा मिल जाता है शेप यहाँ पर, रेक्टेंगल। और हैज़ अ 4 राइट एंगल्स विथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो पैरेललोग्राम को अगर हम देखो ये झुका हुआ है यहाँ पर इस तरह में, उसको अगर हमने ठीक ठाक कर दिया और सारे एंगल्स उसके इक्वल कर दिए तो हमें बात पता चल जाती है कि पैरेललोग्राम बन गया यहाँ पर रेक्टेंगल, जिसमें सारे एंगल्स कितने डिग्री है, 90 डिग्री के हैं। ओके, तो ये बात हो गई इसके। और पैरेललोग्राम को ही अगर हम सारी साइड उसकी इक्वल कर देते, देखो सारे एंगल्स इक्वल कर दिए पैरेललोग्राम के, तो मिल जाता है रेक्टेंगल। सारी साइड्स इक्वल कर देते हैं तो मिल जाता है हमें क्या, रोम्बस। सो रोम्बस हैज़ ऑल 4 इक्वल साइड्स, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, और अगर ये रेक्टेंगल और रोम्बस को हम साथ में मिला देते, देखो इन दोनों शेप्स को क्या कर रहे हैं अभी हम साथ में मिला दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेक्टेंगल और रोम्बस में इसके लिए कि सारे एंगल्स इक्वल है और सारी साइड्स भी इक्वल है, तो हमें मिल जाता है एक नेक्स्ट शेप दैट वी कॉल एज अ स्क्वायर। तो हमारा ये वाला शेप आता है, तो इसको हम कह सकते हैं स्क्वायर, जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर राइट एंगल। जस्ट साइड में फिर हमारा एक ट्रेपेजियम बच जाता है दैट वी कॉल एज अ ट्रेपेजॉइड, और वी कैन से दैट ट्रेपेजियम। So trapezium has 1 pair of parallel sides are equal. Okay, so here we learn about various kinds of quadrilaters, जिसमें हमने बात की यहाँ पर ट्रेपेजॉइड की। वन मोर क्वाड्रिलेटर इट इज़ इन योर टेक्स्ट बुक, उसको हम कहेंगे काइट। वो कौन सा वाला है, काइट। तो काइट के बारे में थोड़ा सा हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ अभी स्टडी वर्क है आपको, तो इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, तो ये आपको निकालना है। तो देखो डायग्राम का कंक्लूजन भी आ जाएगा। व्हाट कंक्लूजन हम वी कैन फाइंड आउट हियर, अ स्क्वायर कैन आल्सो बी कॉल्ड रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एंड क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर यहाँ पर क्या है, जिसमें हमको सब उसको कह सकते हैं रोम्बस से क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल कैन आल्सो बी कॉल्ड पैरेललोग्राम एंड अ क्वाड्रिलेटरल। बाद में हम कहते हैं रोम्बस कैन आल्सो कॉल्ड अ पैरेललोग्राम एंड अ क्वाड्रिलेटरल, and a parallelogram can also called a quadrilateral. Okay, and a trapezoid is only a quadrilateral. So यहाँ पर अगर हम आगे बात करें यहाँ पर, तो नेम द दैट क्वाड्रिलेटरल। तो ये कौन सा वाला शेप आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज। तो ये वाला शेप जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है हमारा, यस इट इज़ अ पैरेललोग्राम। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, and also we can say that opposite angles are also equals. Okay, so now opposite sides are equal in length, opposite sides are parallel and also opposite angles are equal. So if we can say it is a parallelogram. आगे वाला शेप चलो स्टडी करते हैं। नेम दैट क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द बेस्ट नेम फॉर इट। सो ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें देखो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल दिखाई दे रही है आपको, सो इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम और वी कैन से दैट अ ट्रेपेजॉइड। तो 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल and it is called as a trapezoid. Okay, अगला शेप लेते हैं यहाँ पर कि नेम दैट क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द बेस्ट नेम फॉर इट। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टीज, इसमें अगर दिखाई दे रहा है तो आपको सारे एंगल्स और सारी साइड्स इक्वल नजर आएगी। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर। तो ये कौन सा है हमारा, स्क्वायर। 4 इक्वल साइड्स है और 4 राइट एंगल्स है, यू कैन से दैट स्क्वायर इज देयर। आगे है नेम दैट क्वाड्रिलेटरल। तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज आएगी, तो 4 राइट एंगल्स है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल है, सो वी कैन से दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो कौन सा आएगा हमारा, ये रेक्टेंगल आएगा। ये वाला शेप से यहाँ पर दिखते हैं, तो इसमें देखो ऑल साइड्स इक्वल नज़र आ रही है, ठीक है, all sides equal नजर आ रहा है, so we can say that it is a rhombus. 4 equal sides, opposite sides are parallel
डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट बाइसेक्ट करते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलरली, और ये वाला शेप आएगा आपका बिल्कुल रोम्बस। ओके, आगे वाला शेप से यहाँ पर अगर हम बात करते तो यहाँ पर ख़त्म हो गई हमारी पीपीटी। लेकिन अगर हम इसमें नई पीपीटी ऐड करते हैं और आपको वन मोर शेप वी मस्ट हैव टू लर्न ओवर ईयर, तो एक नई पीपीटी हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलो अगर एडिट कर देता हूँ मैं यहाँ पर और एक नई पीपीटी ऐड कर देता हूँ,